अगर आपके पास वेदांता ग्रुप के डीमर्जर के बाद मिले नए शेयर हैं तो 30 जून आपके लिए बेहद अहम दिन होने वाला है। वजह यह है कि वेदांता एल्यूमिनियम मेटल, वेदांता आयरन और स्टील, वेदांता ऑयल एंड गैस और वेदांता पावर अब ट्रेड टू ट्रेड यानी कि T2T सेगमेंट से बाहर आ जाएंगे। इसके बाद पहली बार इन शेयर्स में सामान्य शेयर्स की तरह इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। ये चारों कंपनियां 15 जून 2026 को शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी। एक्सचेंज के नियमों के मुताबिक किसी नए लिस्ट हुए शेयर्स को शुरुआती 10 ट्रेडिंग सेशंस तक T2T सेगमेंट में रखा जाता है। इसका मकसद शेयर में शुरुआती दिनों के दौरान होने वाली जरूरत से ज्यादा सट्टेबाजी और तेज उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना होता है। आसान भाषा में समझें तो ट्रेड टू ट्रेड ऐसा सेगमेंट होता है जहां शेयर्स की हर खरीद और बिक्री की डिलीवरी लेना और देना जरूरी होता है। यानी अगर आप आज शेयर आपने खरीदा है तो उसे उसी दिन बेच नहीं सकते। उसी तरह से अगर आपने शेयर बेचा है तो आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर होना जरूरी है। दूसरे शब्दों में कहें तो T2T सेगमेंट में इंट्राडे ट्रेडिंग की अनुमति नहीं होती। यही वजह है कि इसमें सिर्फ वही निवेशक कारोबार करते हैं जो वास्तव में शेयर खरीदकर अपने पास रखना चाहते हैं। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि नए शेयर्स को T2T में क्यों रखा जाता है। दरअसल जब कोई नई कंपनी पहली बार शेयर बाजार में लिस्ट होती है तब उसके सही भाव का पता लगाने में कुछ दिन लगते हैं। इसे बाजार की भाषा में प्राइस डिस्कवरी कहा जाता है। अगर पहले ही दिन इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू कर दी जाए तो कई बार सट्टेबाजी बढ़ जाती है और शेयर में बिना किसी ठोस वजह के बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इसी जोखिम को कम करने के लिए एक्सचेंज नए शेयर्स को शुरुआती 10 ट्रेडिंग सेशंस तक T2T कैटेगरी में रखता है। इस दौरान सिर्फ डिलीवरी आधारित खरीद बिक्री होती है जिससे शेयर का सही भाव तय होने में मदद मिलती है। 30 जून से ये चारों शेयर सामान्य रोलिंग सेटलमेंट सेगमेंट में आ जाएंगे, यानी अब निवेशक एक ही दिन शेयर खरीदकर उसी दिन बेच भी सकेंगे। इसे ही इंट्राडे ट्रेडिंग भी कहा जाता है। इसके तहत BTST यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो जैसी रणनीतियां भी इस्तेमाल में इसमें अप्लाई की जा सकती हैं। यानी कुल मिलाकर इन शेयर्स में कारोबार करना पहले की बजाय ज्यादा आसान हो जाएगा। बाजार के जानकार मानते हैं कि T2T से बाहर आने के बाद किसी भी शेयर में सबसे पहला असर उसके कारोबार यानी ट्रेडिंग वॉल्यूम पर दिखाई देता है। अब तक जिन ट्रेडर्स ने सिर्फ इसलिए दूरी बना रखी थी क्योंकि इंट्राडे की अनुमति नहीं थी, वो अब शेयर्स में एक्टिव हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में इन शेयर्स में खरीदने और बेचने वालों की संख्या भी बढ़ सकती है। इसी वजह से कारोबार भी बढ़ सकता है और कीमतों में उतार चढ़ाव भी पहले की बजाय ज्यादा देखने को मिल सकता है। 30 जून से पहले यानी कि 29 जून को इन चारों शेयर्स में मिला जुला कारोबार देखने को मिला। वेदांता एल्यूमिनियम मेटल का शेयर 442 रुपये 82 पैसे के पिछले बंद भाव के मुकाबले 441 रुपये 5 पैसे पर खुला, लेकिन बाजार खुलने के बाद इसमें बिकवाली बढ़ी और शेयर 425 रुपये तक फिसल गया। वहीं वेदांता ऑयल एंड गैस का शेयर 33 रुपये 35 पैसे पर खुला और बाद में से 32 रुपये तक ये पहुंच गया। वेदांता पावर का शेयर 42 रुपये 42 पैसे के बंद भाव के मुकाबले 42 रुपये 50 पैसे पर खुला, लेकिन बाद में गिरकर 41 रुपये तक पहुंच गया। चारों कंपनियों में सबसे अलग तस्वीर वेदांता आयरन एंड स्टील के शेयर्स में देखने को मिली। जहां बाकी 3 शेयर्स दबाव में रहे, वहीं इस शेयर में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। शेयर 29 जून को 30 रुपये 88 पैसे के पिछले बंद भाव के मुकाबले 31 रुपये 90 पैसे पर खुला और कुछ ही देर में 32 रुपये 42 पैसे के ऊपर सर्किट पर भी पहुंच गया। इसके बाद शेयर में सिर्फ खरीदारी के ऑर्डर दिखाई दिए और ये पूरे दिन अपर सर्किट पर ही लॉक रहा। इससे साफ है कि निवेशकों की दिलचस्पी इस शेयर में सबसे ज्यादा रही। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 30 जून से इन शेयर्स में क्या बदल जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव तो यह होगा कि अब इन शेयर्स में इंट्राडे ट्रेडिंग की अनुमति मिल जाएगी, यानी कि कोई निवेशक सुबह शेयर खरीदकर उसी दिन दोपहर या बाजार बंद होने से पहले शेयर बेच सकेंगे। अभी तक ऐसा संभव नहीं था। यही वजह है कि अब इन शेयर्स में सिर्फ लंबी अवधि के निवेशक ही नहीं बल्कि इंट्राडे ट्रेडर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करने वाले बड़े संस्थागत निवेशक भी एक्टिव हो सकते हैं। बाजार के जानकारों का मानना है कि T2T से बाहर आने के बाद सबसे पहला असर ट्रेडिंग वॉल्यूम पर दिखाई देगा। अब तक जिन ट्रेडर्स ने सिर्फ इसलिए शेयर्स में कारोबार नहीं किया क्योंकि इंट्राडे की सुविधा नहीं थी, वो भी अब खरीद बिक्री कर सकेंगे। इससे शेयर्स में कारोबार बढ़ सकता है और खरीदने बेचने वालों की संख्या भी पहले से ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में क्या उतार चढ़ाव भी बढ़ेगा? इसका जवाब है हाँ।
इसकी संभावना है क्योंकि जब किसी शेयर में ज़्यादा ट्रेडिंग होती है तो कीमतों में उतार चढ़ाव भी बढ़ जाता है। यानी पहले जहां शेयर पूरे दिन सीमित दायरे में कारोबार कर रहे थे, अब उसमें तेज़ी और गिरावट दोनों ज़्यादा देखने को मिल सकती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर सिर्फ ऊपर ही जाएंगे या सिर्फ नीचे ही जाएंगे। अब इसकी कीमत बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर ज़्यादा तेज़ी से बदल सकती है। क्या निवेशकों के लिए अच्छी खबर है? लिक्विडिटी बढ़ने के लिहाज से इसे पॉजिटिव माना जाता है क्योंकि अब निवेशकों के लिए शेयर खरीदना और बेचना आसान होगा। पहले जहां शेयर खरीदने के बाद कुछ समय तक रखना मजबूरी थी, वहीं अब ज़रूरत पड़ने पर उसी दिन बाहर निकलने का भी एक विकल्प मौजूद रहेगा। यही वजह कि कई बार T2T से बाहर आने के बाद शेयर्स में कारोबार बढ़ जाता है। क्या सिर्फ T2T से बाहर आने से शेयर चढ़ जाएंगे? इसका जवाब है ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई निवेशक ये मान लेते हैं कि T2T से बाहर आते ही शेयर में तेज़ी आ जाएगी, लेकिन ऐसा कोई तय नियम नहीं है। अगर कंपनी के कारोबार, कमाई और भविष्य को लेकर बाजार का नजरिया पॉजिटिव रहेगा, तभी शेयर में स्थायी तेजी देखने को मिलेगी। अगर बिकवाली का दबाव ज्यादा रहा तो इंट्राडे शुरू होने के बाद भी गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी T2T से बाहर आना सिर्फ ट्रेडिंग का तरीका बदलता है, कंपनी के कारोबार या उसकी वैल्यू नहीं। बल्कि निवेशकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? दरअसल बाजार एक्सपर्ट्स का कहना है कि 30 जून के बाद शुरुआती कुछ दिनों में इन चारों शेयर्स में सामान्य दिनों के मुकाबले ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसलिए सिर्फ इस उम्मीद में खरीदारी करना कि T2T खत्म होने से शेयर तेजी से भागेंगे, सही रणनीति नहीं मानी जाती। निवेशकों को कंपनी के कारोबार, डीमर्जर के बाद उसका बिजनेस मॉडल, कमाई की संभावना और वैल्यूएशन को भी ध्यान में रखना चाहिए। और आगे बाजार की नज़र किस पर रहेगी? अब बाजार की नज़र जो है इस बात पर टिकी है कि वेदांता एल्यूमिनियम मेटल और वेदांता आयरन एंड स्टील, वेदांता ऑयल एंड गैस और वेदांता पावर में इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू होने के बाद कारोबार कितना बढ़ता है। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि इसमें संस्थागत निवेशकों और ट्रेडर्स की दिलचस्पी कितनी बढ़ती है। फिलहाल इतना तय है कि 30 जून इन चारों कंपनियों के लिए सिर्फ एक ट्रेडिंग का दिन नहीं, बल्कि डीमर्जर के बाद उनकी बाजार यात्रा का एक नया चरण भी शुरू होगा। अब ये शेयर पूरी तरह से सामान्य और ट्रेडिंग व्यवस्था में आ जाएंगे, जिससे इसमें कारोबार बढ़ने, लिक्विडिटी सुधरने और कीमतों में पहले से ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने की संभावना रहेगी। ऐसे में आने वाले कुछ कारोबारी सत्र इन चारों शेयर्स की दिशा तय करने में काफ़ी अहम साबित हो सकते हैं।